नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो आज आप ये देख रहे होंगे कि रीजनिंग की क्लास को आज लेकर आए हैं, जिसमें आपको रीजनिंग बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं और जो टॉपिक है जो आपकी एग्ज़ाम से अभी होने वाले हैं, JSSC CGL, JSSC एक्साइज कांस्टेबल, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे झारखंड में, और भी अगर आप किसी चीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो रीजनिंग को आपको शॉर्ट तरीके में किस तरीके से बनाना है, उस पे आज आपको हम हेल्प करेंगे, उस पे आज हमको आपको बताएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यदि KIC के किक को KCIK लिखा जाता है, MAAN को NAAM लिखा जाता है, तो GOOD गुड को क्या लिखा जाएगा। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अब मुझे पता है आप इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ये रीजनिंग मतलब क्या है, ये आपकी रीजनिंग कोई आपकी मतलब जॉब में कहीं काम नहीं देता है। बस ये आपकी दिमाग, आपका IQ लेवल चेक करता है कि आपकी सोचने की क्षमता कहाँ तक है। बस रीजनिंग का यही काम है। आखिर रीजनिंग जो है एग्ज़ाम में क्यों पूछा जाता है, ताकि आपकी जो IQ लेवल वो चेक करती है एग्जामिनर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। समझिए क्या हुआ, देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। KIC, ये जो K है, ये K को लास्ट में लिखा है, ये K को पहले लिखा है, IC। MAAN मैन, ये M जो पहले है ना, ये हो गया लास्ट में। तो उसी तरह ये जो गुड में है, G हो जाएगा लास्ट में। तो G लास्ट में यहाँ है और यहाँ है, तो ये दो ऑप्शन कट गया। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, तब बनेगा फास्ट, ठीक है। अब आते हैं, ये D हो जाएगा आगे। D आगे कहाँ पर है, D ऑलरेडी आगे यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका सटीक आंसर। कुछ हार्ड है, इसी तरीके से बस आपको समझना है। अगर आपको किसी का भी आंसर आता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ये है दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल का मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यदि F = 6 हो और FOX = 45, तो लायन का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए अल्फ़ाबेटिकल जो मैं आपको याद कराया था ट्रिक से, अगर आप वो क्लास नहीं किए हैं तो क्लास को कर लीजिए। उसमें आपको अल्फ़ाबेट का जो कोड है, A का कोड 1, B का कोड 2, C का कोड 3, ये कोड सारा मैं ट्रिक से याद कराया हूँ। एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे अल्फ़ाबेटिकल जो भी है वो याद हो जाएगा। आप बस सर्च कीजिएगा हमारे वन प्लेटफॉर्म जॉब, या लिखिएगा वहाँ पर कि अल्फ़ाबेटिकल ट्रिक वन प्लेटफॉर्म जॉब, हमारा वो आ जाएगा। या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूँगा, किस तरीके से आप याद कर सकते हैं ट्रिक को। उस लिंक पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा वो वीडियो। F का कोड होता है 6, ठीक है। फॉक्स, F का कोड 6, O का कोड और X का कोड। फॉक्स है, F मतलब होता है 6, O का मतलब होता है 15, X का मतलब होता है 24। इसको ऐड कीजिए तो 24 और 6 30 और 15 45। देखिए 45 आ गया, बस ऐड किया है, उसके कोड को लिखकर ऐड कर दिया है, ये नंबर आ गया है। इसी तरह लायन, L का कोड कितना होता है, तो L का कोड 12। अगर आपको ये कोड याद रहेगा तो आप तुरंत लिख दीजिएगा। I का कोड 9, O का कोड 15 और N का कोड 14। इनको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़िए, कितना हो रहा है बताइए मुझे। 15 और 14 29, 29 30 38, 38 और 2 40, 10 50। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, इसका B हो जाएगा इसका सही आंसर। आपको इसी तरीके से जो है रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप समझ लीजिएगा। अल्फ़ाबेटिकल ट्रिक को जो है वो समझ लीजिएगा, तो आपके अल्फ़ाबेटिकल से एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। क्लियर। ये है तीसरा,
इसका आंसर दीजिए। अगर आप दूसरा बना लिए हैं, सेम टू सेम पैटर्न है, बस आपको कोड याद होगा तो आप बहुत ही फास्टली बना सकते हैं इस तरीके के रीजनिंग को। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यदि कलर को 63 है, एलईडी लीड एलईडी आपका 21 है, तो लाइट क्या होगा आपको ये बताने हैं। कलर का कोड 63, एलईडी एल का कोड होता है 12, ई का कोड होता है 5, डी का 4, 5 4 9 और 12 21, देखिए जोड़ने पे 21 आ रहा। उसी तरह लाइट एल का कोड 12, आई का कोड 9, जी का कोड 7, एच का कोड 8 और टी का कोड 20। इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ते हैं, 12 8 20, 20 40, 49 50 और 6 56। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। समय लगा क्या। इस तरीके से आप इजीली वाइज बना सकते हैं इस अल्फ़ाबेटिकल। अब थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, लेवल को, टाइप को, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग लिखा जा सके। ये जो लिखा हुआ है इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है, आपको मिलाने हैं। उसमें क्या है, वैकल्पिक आपके शब्द चुनने हैं इस 4 में जो इससे मिल रहा है। देखिए गौर कीजिएगा, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, डायरेक्ट आपको वर्ड पकड़ा। यहाँ बी दिख रहा है, क्या यहाँ पर कहीं भी बी है, देखिए तो ये ऑप्शन कट गया। क्लियर। नेशन, यहाँ तो नेशन बन सकता है, इसको देखते लास्ट में, ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शन 3 नंबर, क्या लिखा हुआ, लेमिनेट। एल दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, एम दिख रहा है कहीं, एम कहीं है, एम तो कहीं नहीं है, ये भी गया कट। एम कहीं नहीं है तो ये भी कट हो गया। अब आते हैं नीचे वाले ऑप्शन, टी है, आई है, इसमें आर भी है, ए भी है, एन भी है, ई फॉर एलिफेंट कहीं दिख रहा है क्या आपके ऊपर वाले वर्ड में। ई तो कहीं नहीं है, ई कहीं दिख रहा है, बताइए दोस्तों। इस इतने बड़े वर्ड में आपको कहीं ई दिख रहा है, ई तो नहीं दिख रहा। ये ऑप्शन कट गया, तो ओनली वन ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर। नेशन, NATION, नेशन कहीं बन गया। समझ गए किस तरीके से बनाना है जी। अब इसे देखिए, किसी कोड भाषा में 751 का अर्थ है स्काई इज़ ब्लू, 213 का अर्थ है सी इज़ डीप और 825 का अर्थ है सी लुक ब्लू। तो आपको डीप का बताना है। डीप का कोड भाषा क्या है, डीप का कोड भाषा क्या है ये बताना है। देखिए पकड़िएगा क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ डीप कहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ डीप नहीं है। डीप देखिए ओनली वन डीप यहाँ दिख रहा है, और डीप कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। तो डीप यहीं दिख रहा है, तो इसी कोड में 825 में ही कोई एक कोड होगा। सॉरी 825 बोल रहे हैं, 213 में, 213 का अर्थ है ना ये, तो 213 में ही आपका एक वर्ड होगा डीप, ठीक है। अब मिलाते हैं, सी कहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ है, तो सी यहाँ है, तो इन दोनों के सी मिलने से वर्ड यहाँ का अल्फ़ाबेट भी मिलना चाहिए। अल्फ़ाबेट क्या मैच कर रहा है, तो दो यहाँ मैच कर रहा है, तो 2 का कोड हो गया सी। क्लियर। अब आते हैं 1 का कोड क्या है, तो 1 का कोड मिलाते हैं। 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 जगह 1 दिख रहा है, तो 1 यहाँ है, दोनों मैच कर रहा है, तो ये भी मैच करना चाहिए। जो अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड लिखा वो भी कुछ ना कुछ मैच करेगा। सी मैच कर गया, देखिए ईज यहाँ भी है, ईज यहाँ भी है, तो 1 का कोड हो गया ईज। बचा क्या, ओनली 1 3 आपका आंसर हो जाएगा। 2 कोड तो मिला लिए, तीसरा कोड मिलाना ही नहीं है, 2 ऑप्शन तो कट गया, तीसरा बचा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, एक बार समझ लीजिएगा आपको मज़ा आएगा। इसे देखिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का
सार्थ क्रम दर्शाएगा। ठीक है, मतलब कौन सा है सही क्रम में आपको दर्शाने हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग आपको बोले तो छोटा से बड़ा ये समझाना है। सबसे पहले क्या होगा, परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश। बताइए आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा आप मुझे बताइए, परिवार, समुदाय। सबसे पहले क्या बनेगा आप ही देखिए, यहाँ देखिए ऑप्शन से खेलिए। सबसे पहले 3 है, 1 है, मतलब 3 1 फिक्स हो गया। सबसे पहले 3 होगा फिर 1 होगा, ये 2 ऑप्शन कट गया। अब देखते हैं, अभी ऑप्शन चेंज हुआ है। सबसे पहले सदस्य बना, फिर परिवार हुआ, फिर क्या बनेगा बताइए, फिर बनेगा आपका समुदाय। ठीक है, फिर क्या बनेगा, समुदाय। तो पहला ऑप्शन खत्म, दूसरा ऑप्शन खत्म, सॉरी चौथा ऑप्शन खत्म, बचा आपका दूसरा बन गया। अब बात आता है देश जो है ना हमेशा लास्ट में बनेगा, देश हमेशा लास्ट में बनेगा। लास्ट में 5 यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ गए, कुछ टफ नहीं है, बस ऑप्शन सी आपको एलिमिनेट कीजिए। एक भी क्वेश्चन आपको 10 से 20 सेकंड ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप देखिएगा, आपको आंसर दिमाग में क्लिक करेगा और आप सही आंसर दे पाएंगे, और फुल में फुल नंबर आप रीजनिंग में ले आ पाएंगे। क्योंकि सीजीएल में आपका जेएससी सीजीएल में 20 प्रश्न रीजनिंग से पूछेंगे और पूछा जाएगा, जो 20 प्रश्न है इसी टाइप का प्रश्न रहेगा और आप सबका सही उत्तर दे पाएंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। इसका देखिए, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अरुण इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। सबसे तेज कौन दौड़ता है आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप मुझे बताइए। और आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। जी दोस्तों स्टार्ट कर देखिए, समझिएगा। अरुण इलियास से तेज दौड़ता है। सबसे पहले देखिए बनाने का तरीका, इस तरीके से बनाना। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तेज दौड़ता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तेज दौड़ता है। क्लियर, अब समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है अरुण इलियास से तेज दौड़ता है। अरुण जो है ना, अरुण किससे, इलियास से, इलियास से। ठीक है, अरुण इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। किंतु दिनेश जो है सबसे तेज दौड़ता है, उससे से तेज नहीं। क्लियर, दिनेश आगे हो गया। अब क्या कह रहा है, दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है। दिनेश जो है वह चंदर से तेज दौड़ता है, मतलब एक नीचे बना लेते हैं, दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है। ठीक है, किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। ठीक है, तो विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता, तो विक्रम हो गया आगे। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सबसे तेज कौन दौड़ता है। देखिए दिनेश यहाँ है, दिनेश यहाँ, दिनेश आगे कौन है, दिनेश आगे आगे विक्रम है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्लियर, देखिए इसको 2 तरीके में तोड़े हैं। सबसे पहले ऊपर लाइन को ले लिए, दिनेश इलियास से तेज दौड़ता है, सॉरी अरुण इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। फिर नीचे लिखा है दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है,
यहाँ जगह नहीं था यहाँ पर, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। दिनेश अंदर से तेज़ दौड़ता है लेकिन विक्रम जितना तेज़ नहीं, तो विक्रम आगे हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इस प्रश्न को देखिए, रवि ने अपने से पूर्ण में उस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया जो 3 किलोमीटर दूर है। फिर वह सीधा बस में दाईं और अपने स्कूल तक सीधी दूरी कितनी है, आपको ये बताना है। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बनाइए, आपको समय दिया गया है, आप बनाइए इसका उत्तर क्या होगा। आप आराम से मुझे आंसर दीजिए इसका। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा मतलब बोले तो लॉजिकल छुपा हुआ कुछ बात, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ, पूर्ण में से उस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया। पूर्ण मतलब उससे पीछे, मतलब 3 से कुछ पीछे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। पूर्ण मतलब पीछे से स्टार्ट किया, ठीक है। तो 3 स्टार्ट किया जो 3 किलोमीटर की दूर पर है, ठीक है, 3 किलोमीटर की दूर पर है। फिर वह सीधा बस की दाईं ओर से अपने स्कूल तक का सीधा दूरी बताना है। 3 किलोमीटर है, पूर्ण मतलब पीछे, ठीक है, वहाँ शुरू किया। तो 3 + 1 करते हैं तो 4, ऑप्शन में तो नहीं है, ऑप्शन से खेलिए। तो क्या कर सकते हैं, 2 लेके देखते हैं। 3 + 2 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बात को समझे। देखिए क्या कहा है, रवि ने अपने पूर्ण में से उस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया। पूर्ण मतलब पीछे से, अपना वहाँ से स्टार्ट किया जो कि 3 किलोमीटर दूर है, अगर हम 3 किलोमीटर, ऑप्शन में तो नहीं है, 1 कम लेकर चलते हैं 2, तो 3 2 5, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही आंसर। बात को समझे आप जी। इसको देखिए, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, ये बताना है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बनाइए, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा सुरेश एक आदमी की और परिचय इस रूप में देता है। सुरेश, ये हो गया सुरेश, ये हो गया आदमी माने मैन, ठीक है। देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है, स्त्री पता नहीं है तो स्त्री को मान लेते हैं फीमेल, ठीक है। एफ, स्त्री का पुत्र है मतलब ये हो गया लड़का, प्लस कर दिए, लड़का हो गया। अब कह रहा है जो मेरी माता, मतलब इसका सुरेश का जो माता है, सुरेश की माता, ठीक है, जो मेरी माता है, जो मेरी माता के पति, ठीक है, जो मेरी माता के पति की माता है, जो मेरे माता के पति की माता है, मतलब यह, ठीक है। आप कह रहा सुरेश उस आदमी से क्या, देखिए सुरेश हो गया बच्चा, ये उसका पिता का ये है इसकी माँ का बेटा मतलब चाचा, क्या हो गया चाचा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर।
पापा का भाई क्या होता है? पापा का भाई होता है चाचा। मतलब बात को समझिएगा। देखिए ये जो, फिर पढ़िए, सुरेश एक आदमी की ओर परिचय करते हुए कहता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है। यहाँ स्त्री का पुत्र हो गया ये। जो मेरी माता के पति, ठीक है, की माता। तो सुरेश उस आदमी से क्या संबंध है? तो चाचा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक आंसर। क्लियर? इस प्रश्न को देखिए, किसी कूट भाषा में PALE को 2134 लिखा जाता है, EARTH को 41590 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में PEARL को कैसे लिखा जाएगा? जो समझ गया है वो इसका आंसर सटीक दे पाएंगे। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? मज़ेदार क्वेश्चन है और आपसे अवश्य बनेगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप बना लोगे। आप ना क्या करिए, वीडियो को जब देखते हैं ना उसको बीच में पॉज कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद बनाइए। जब तक आप अपना दिमाग नहीं दौड़ाइएगा, दिमाग को जितना आप दौड़ाइएगा उतना आपका दिमाग होगा एक्सरसाइज। दिमाग जितना एक्सरसाइज होगा, यही बात है, जितना अपने दिमाग को खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। यही तो एक फ़ायदा है हमारे स्टूडेंट जितने हैं, जितना दिमाग ही ऐसा चीज़ है खर्च करने पर बढ़ता है। सो जितना खर्च करना है कि दिमाग को खर्च कीजिए, लगा दीजिए। क्यों नहीं बनेगा? एक क्वेश्चन को 50 बार बनाइए, क्यों नहीं बनेगा? बनेगा ज़रूर। PALE का मतलब है 2134, अर्थ का मतलब है 41590, तो PARL, ठीक है। P का कोड क्या है? यहाँ P का कोड क्या दिया? 2। P का कोड यहाँ 2 दिया हुआ है। E का यहाँ दिया हुआ है 4, यहाँ हो गया 4। A का कोड क्या दिया हुआ है? A का 1, देखिए A का यहाँ भी 1 दिया हुआ है। क्लियर? अब R का कोड क्या है? R का कोड 5 है। L निकालना है। L का कोड क्या दिया? L 3rd नंबर पे है, यहाँ 3rd नंबर पे 24153। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। देखिए जो कोड है बस इससे मिला के लिख देना है। पेयर इसी के अंदर अल्फ़ाबेट में खोज के आपको जो उसका कोड लिखा हुआ है मिला के आपको आंसर दे देना है। ज़्यादा हार्ड नहीं था। इसी तरीके क्वेश्चन आपको देगा फंसाने के लिए, फंसना नहीं है और आपको सही आंसर दे के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी परेशानी हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।